इत्तिहाद। खुदा की कसम याद रखिएगा जवानान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, उम्मत कुरान, उम्मत इस्लाम, इत्तिहाद रखना और इफ्तिराक न करना वाजिब है, वाजिब कुरानी। कोई भी जुमला ज़बान से कहने से पहले, कोई भी जुमला कलम से लिखने से पहले ये सोच लीजिए कि जवाबदेह खुदा के सामने होंगे। आप किस नीयत से कह रहे हैं, किस नीयत से लिख रहे हैं? आप वाक़ईन इत्तिहाद चाहते हैं या इफ्तिराक की नीयत है? वाजिब हैं, वाजिब है, मुकल्लफ हैं आप और हम सब। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह की रस्सी को तुम सब के सब थाम लो और तफरीका ना करो। इत्तिहाद रखना वाजिब है जहां तक मुमकिन हो, इफ्तिराक से बचना वाजिब है जहां तक मुमकिन हो। इफ्तिराक पैदा करना हराम है, इत्तिहाद को तोड़ना हराम है। तो जहां तक कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, सबको मुत्तहिद रहना चाहिए, रहने की कोशिश करनी चाहिए। और उसका तरीका और उसका तरीक़ा क्या है? सादा सी बात, बस दो जुमले। अगर वाक़ईन इत्तिहाद कोई चाहता है, दो गिरोह हैं जो मुतहारिब हैं या मुतखालिफ हैं, एक दूसरे से बरसरे जंग हैं, वो चाहे किसी भी किस्म लफ्ज़ी जंग हो या जिस तरह की भी जंग हो, हम उन दोनों में इत्तिहाद और यकजहती पैदा करना चाहते हैं, वहदत पैदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मुश्तरक अनासिर को देखेंगे और दोनों से कहेंगे भाई ये बातें तो तुम दोनों में मुश्तरक हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, दूसरा मरहला ये होगा कि वो मुश्तरक अक़दार को सामने रखकर बाकी जहाँ ज़रा ज़रा इख्तिलाफ पैदा हो गया है उसको भी उन मुश्तरक अक़दार तक मोड़ने की और उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये है तरीक़ा इत्तिहाद का। उन्होंने क्या किया? इसके बरक्स जो चीज़ें तमाम मुसलमानों में पहले से मुश्तरक हैं उनको भी मुख्तलफी बना दिया। मसलन अब ये बहुत आम बात है, खुदा की कसम ये पंजतन पाक का जो तस्वुर है ये सिर्फ शियों का तस्वुर थोड़ी है, तमाम मुसलमानों का बिला इख्तिलाफ मसलक व मजहब ये तस्वुर है कि पंजतन पाक यही है, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अरवाहुना लहुमुल फिदा। ये पांच हैं। और ये तसव्वुर ये किसी जाती या हिजबी या मसलकी मजहबी फिरकावाराना तसव्वुर का समाजी अतिया नहीं है। ये कोई समाजी तस्वुर नहीं है कि डेवलप हो गया इसी तरह, मानते मानते मानने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक कुरान मजीद में दो आयतें मौजूद हैं, न पंजतन का तस्वुर मिटाया जा सकता है, न पंजतन के अफराद की फहरिस्त बदली जा सकती। आयत मुबाहिला और आयत तत्हीर, आयत मुबाहिला। अब किसी और का नहीं, तफसीर सालबी देख लीजिए जाकर, उर्दू में हजरत मौलाना अशरफ थानवी साहब का तर्जुमा देख लीजिए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मशहूर आलिम है, शिया थे ना गालिबन। ये क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं, गालिबन शिया नहीं थे। आप हजरत हंस रहे हैं, इसका मतलब मुझसे गलती हो गई।
भाई गलती हो सकती है, मिंबर पे भी हो सकती है, और अगर गलती हो जाए तो माफ़ी फ़ौरन मान लेनी चाहिए। गलती कभी भी हो और कभी भी एहसास हो जाए, गलती कभी भी हो, कहीं भी हो और कभी भी एहसास हो जाए तो गलती को मान लेना, तौबा कर लेना, इसी में नजात है। 1400 बरस पहले भी कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मुसलमानों, तुम्हें कुरान का वास्ता देकर पूछता हूं, कुरान मजीद में कोई आयत है जिसमें लिखा हो कि अगर गुनाह किया हो किसी ने तो 1000 बरस के बाद अगर तौबा करे तो माफ नहीं करेंगे? कोई है ऐसी आयत? अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रऊफ है। जब भी गलती का एहसास हो जाए इंसान तौबा कर ले और एतराफ़ कर ले गलती। बहरहाल इस वक्त तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैंने गलती की थी। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब शिया नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, उलमाए अहले सुन्नत में से थे। उन्होंने जो कुरान मजीद का तर्जमा किया है और उसका हाशिया लिखा है, उसमें जो आयत मुबाहिला है वहाँ हाशिए में उन्होंने लिखा है यही 5 नाम, यही 5 नाम लिखे हैं। जिस अंदाज से भी लिखा है वो उसलूब उनका, उसलूब बदल सकता है, नाम नहीं बदल सकते। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले। मुबाहिले में किसे ले गए थे? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबाहिला किस सन का वाक़या है? 9 या 10। अब इसे ना कोई 11 कर सकता है ना 8। सीरत और सवाने और तारीख और रिजाल खंगालने वाले, या 9 हिजरी या 10 हिजरी, 8 हिजरी नहीं, 11 हिजरी नहीं। हमारे यहाँ या अक्सर इजमा यह है कि 10 हिजरी। 10 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सहाबा की तादाद कितनी थी? शम्ए रिसालत के परवानों की तादाद कितनी थी? कितनी थी? कलिमे तौहीद पढ़ने वालों की तादाद कितनी थी? और मुबाहिला था क्या? मुबाहिला था क्या? किसी ज़मीन का मामला था, मुल्की सरहदों का मामला था, कबाइल का झगड़ा था, मुबाहिला था तौहीद और शिर्क का मामला, मुबाहिला था वहदत हक़ समदी और तसलीस का मुकाबला। एक तरफ नसाराए नजरान थे जो तसलीस के कायल थे, यानी शिर्क कर रहे थे। एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम बरदारे तौहीद हक़ समदी थे। मुआमला तौहीद और शिर्क का था, मुआमला तौहीद और शिर्क का था। तौहीद समझ में नहीं आ रही थी तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए, और तन्हा खुद नहीं आए। भाई मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप रसूल अल्लाह हैं, कलिमे तौहीद की मारिफत सारी बशरियत को आपने अता की, या आप तन्हा आए, या लाएं तो फिर सबको लाएं, इम्तियाज न बरते। हुजूर फरमाएंगे
कि देखो जो शय जिस मकाम की होती है उसको वहीं रखा जाता है। जो शय जिस मंजिलत की होती है उसे वो मंजिलत अता की जाती है। हम तन्हा भी नहीं जा सकते, हम सबको भी नहीं ले जा सकते। बस यहीं से फर्क मालूम हो जाता है कि रसूल और बाकी उम्मत के दरमियान कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें दरमियान से हटाया नहीं जा सकता। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। और ये वो हैं जो किस लिए गए थे? तौहीद। बस गुफ्तगू तमाम। तौहीद का मामला था। तौहीद जो समझ में नहीं आ रही थी, वो हकीकत जो नामरई है, नामफहूम है, परसेप्शन में नहीं आ रही है, हवास के दायरे में नहीं आ रही है, अक्ल में नहीं आ रही है, वो तौहीद समझाने के लिए पंजतन गए। तो जब उन्होंने उन हजरत पुर असरार ने फरमाया कि ये पंजतन यूं नहीं है, यूं है, ये फहरिस्त नहीं है, ये फहरिस्त है, कुछ नए नाम लेकर आ गए, तो मैंने यही अर्ज किया था उस मौके पर कि जनाब वाला, जब तक कुरान मजीद में आयत मुबाहिला मौजूद है, न पंजतन का तसव्वुर खत्म किया जा सकता है, न इस फहरिस्त को बदला जा सकता है। ये मुसलमानों ने खुद से अपनी जाती अकीदत मंदी में नहीं पंजतन 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 कहना शुरू कर दिया। तौहीद को साबित करने के लिए पंजतन की जरूरत थी मैदान मुबाहिला में। बस तो जो तौहीद समझ में ना आए, जो ज़ात समझ में ना आए, जो सिफात समझ में ना आए, उन्हें समझने के लिए कलिमे तय्यबा समझ में ना आए तो शजर तय्यबा के पास चले जाओ। बस गुफ्तगू तमाम। हक़ की ज़ात और उसके सिफ़ात और उसके अफ़आल समझ में ना आए तो इनकी ज़ात देखो, इनके सिफ़ात देखो, इनके अफ़आल देखो। वो अल्लाह, उसके सिफ़ात में से एक सिफ़त है मुतकल्लिम है। अल्लाह मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम के मानी ये है कि वो जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे। भाई दरख्त कभी बोलता है, दरख्त के मगर दहन है, दरख्त को जबान हासिल है, दरख्त भी सुखन करता है, नहीं ना? दरख्त बोलता नहीं, मगर कोहे तूर पर एक दरख्त था, हक ने चाहा तो बोलने लगा। ये उसके मुतकल्लिम होने की दलील। पत्थर कहीं बोलता है, मगर दस्ते पैगंबर पे संगरेजे आ जाएं, बोलने लगते हैं, वो मुतकल्लिम है। बस एक जुमले में आप गिरिया करेंगे। कहीं कटा हुआ सर भी बोलता है,